तारीख 13 जून सन 2022 दिन सोमवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल के साथ। सुनिए को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। उम्मीद है आप सब खुशहाल होंगे। आप में से जो श्रोता किसी परेशानी या मुसीबत से जूझ रहे हैं, ईश्वर उन्हें उन तमाम मुसीबतों से जल्दी निजात दिलाए। चलिए आज बात करते हैं आज की भागम भाग खाने कमाने की जद्दोजहद से जूझती उस दुनिया की जहां इंसान अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी है। पड़ोसी अगर घर में 2 रोटी चैन से खा रहा है तो बराबर वाले को पड़ोसी का यही चैन से नहीं सोने दे रहा। आज के पॉडकास्ट में इसका सबसे बढ़िया नमूना मैं लेकर आया हूं रूस, अमेरिका और चीन की तिकड़ी के बीच अक्सर पकती रहने वाली किसी न किसी खिचड़ी का। अब सुना है कि चीन और रूस को फूटी आंख ना सुहाने वाले और खुद को जबरिया ही दुनिया का दादा बनाने के लिए दिन रात व्याकुल रहने वाले अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका ने पहले तो अपने स्वार्थ के चूल्हे पर रोटियां सेकने के लिए और रूस को कमजोर करने की गरज में उसे यूक्रेन से भिड़ा दिया। अब जब बीते करीब 3.5 महीने से रूस दिन रात बिना रुके हुए यूक्रेन को जबरदस्त तरीके से पीट रहा है तो अमेरिका बिलबिला रहा है। इसी साल जनवरी महीने में अमेरिका सोच रहा था कि रूस को यूक्रेन से भिड़ाकर वो दुनिया में विश्व युद्ध के हालात पैदा कर देगा। सब देश उसके खोदे हुए गड्ढे में खुद ब खुद ही आ गिरेंगे। ऐसा अमेरिका ने सोचा होगा। दुनिया के बाकी देश अब अमेरिका की उस मैली सोच से कहीं आगे निकल चुके हैं। नतीजा सामने है कि अमेरिका के उकसाने पर रूस से जा भिड़ने वाला यूक्रेन बीते 3.5 महीने से लगातार मार खा रहा है और अमेरिका अपने घर में बैठकर गाल बजा रहा है। ऐसे मास्टरमाइंड अमेरिका को उसकी औकात बताने के लिए, मगर उसके धुरविरोधी रूस और चीन ने अब जो जुगाड़ बढ़ाई है, चीन और रूस के इस जुगाड़ ने अमेरिका को उस हाल में ला खड़ा किया है कि अमेरिका रूस और चीन के हाथों पिट तो लम्हा लम्हा रहा है, उसे चोट भी लग रही है। रूस और चीन के हाथों पिटने से अमेरिका के गालों पर पड़े लाल निशान भी दुनिया को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मगर अमेरिका चीन और रूस से हो रही पिटाई के निशानों को तेज लू के थपेड़ों से लाल हुए गाल बताकर बात को बरा जा रहा है। आइए अब समझते हैं कि आखिर ये कैसी पिटाई है जो अमेरिका पिट भी रहा है और रो भी नहीं पा रहा है। दरअसल अमेरिका की इस पिटाई की जड़ में है रूस और चीन को सड़क मार्ग से जोड़ने वाला एक पुल। 1 किलोमीटर लंबे इस रेल ओवर ब्रिज ने रूस के ब्लागोबेश्चेंस्क शहर और उत्तरी चीन के हे को बिल्कुल करीब ला दिया है। अमूर नदी पर पहले यह रेलवे पुल के रूसी खंड के निर्माण के 1 महीने बाद ही शुरू हुआ है। यह रेलवे ओवरब्रिज या कहिए रेल पुल रूसी शहर निजनेलिनिन्स्काय और चीन के पूर्वोत्तर प्रांत के हेइलोंगजियांग में टोंगजियांग शहर को भी बेहद करीब ले आया है। अब सोचिए कि भला चीन और रूस का ये सुख चैन और इस तरह उन दोनों को रातों रात बेहद करीब ले आने का सुख या पुल अमेरिका को फूटी आंख क्यों सुहाएगा। वो तो दुआएं कर ही रहा होगा कि चीन और रूस की दोस्ती का ये पुल कल ढहने को हो तो आज ही क्यों ना ढह जाए। रूस टुडे वेबसाइट की खबर के मुताबिक इस पुल के जरिए चीन की तरफ से रूस की ओर टायर, बिजली के उपकरण लदे सबसे पहले 8 ट्रक रवाना किए गए थे। 2 ट्रैफिक लेन वाले इस ऐतिहासिक रेलवे पुल के निर्माण पर करीब 19 बिलियन रूबल यानी $328 मिलियन का खर्च आया है, जो कि भारतीय मुद्रा में अरबों की रकम बैठती है। रूसी परिवहन मंत्रालय प्रमुख विटाली सेवलीव को उम्मीद है कि इस पुल से दोनों देशों के बीच कार्गो बिजनेस को सालाना 1 मिलियन तक पहुंचाया जा सकेगा। हालांकि इस बेशकीमती पुल का निर्माण कार्य अब से करीब 2 साल पहले ही पूरा हो गया था। बीच में चूंकि दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ गई थी, लिहाजा महामारी के चलते इसका उद्घाटन समारोह रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से अब हाल में ही ब्लागोबेश्चेंस्क में एक समारोह में पुल को विधिवत चालू किए जाने की अधिकृत घोषणा की गई और इस पुल के ऊपर से गुजरकर वहां पहुंचे ट्रकों का स्वागत आतिशबाजी के जरिए किया गया था। भले ही चीन या रूस ने इसमें कहीं भी किसी भी तरह से अमेरिका को ना छेड़ा हो, मगर अमेरिका जब खुद ही छेड़ा पड़ा हो तो फिर रूस और चीन सोचते हैं कि भला बे क्यों उसे मनाने जाएं। अगर अमेरिका चीन और रूस के बीच दोस्ती के इस पुल को देखकर रोध हो रहा है तो इस उसकी अपनी बीमारी या परेशानी है। इसमें ना तो चीन का कोई हाथ है ना ही रूस का। उधर अमेरिका की अपनी समस्या है कि अगर किसी पुल के रास्ते से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो या पहुंचाई जा रही हो तो भला वो क्यों ना बिलबिलाए। मगर खरी खरी और 2 टूक फिर वही कि अगर रूस और चीन के बिना मारे ही अमेरिका रो रो कर घर बैठे ही अपना बुरा हाल किए हुए है तो फिर भला ऐसे में चीन या रूस की वो कौन सी गरज है जो बेवजह विधवा विलाप कर रहे अमेरिका के आंसू पोंछने उसकी देहरी पर जाएं।
और फिर उस अमेरिका के आंसू पोंछने जो हमेशा औरों की खुशियां देखकर सिर्फ और सिर्फ रोने धोने में ही जुटा रहता है। तो दोस्तों, पॉडकास्ट में रूस और चीन के सुख से दुखी अमेरिका के विधवा विलाप की ये खरी खरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके आप पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच वायरल और शेयर करना ना भूलें।